नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं अश्वज रतन सिंह। मीन राशि, मीन लग्न, बड़ा ही शुभ समय आ गया है ना। लग्नेश, राशिश जो भी आपके बनते हैं गुरु, वो अपनी उच्च अवस्था के अंदर जा रहे हैं। त्रिकोण के अंदर बैठ करके दूसरे त्रिकोण भाग्य भाव के अंदर दृष्टि डालते हैं। आपकी लग्न, आपकी राशि पर दृष्टि डालते हैं। बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से ये समय आया हुआ है। पूरा का पूरा त्रिकोण एक्टिवेट हो रखा है ना। लग्न भी है, पंचम भी है और नवम भी है, ज्ञान भी है, भाग्य भी है और व्यक्तित्व भी है। तीनों का साथ में एक कॉम्बो पैक आप लोगों को मिल रहा है, तो खुश तो बहुत होंगे आप। चलिए, अब ये जो खुशी है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि कब कब हमें ज़्यादा जो है अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, कब हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, कौन से वो समय है जहाँ पे थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता और किस प्रकार से आप इनका लाभ ले सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि पंचम भाव के अंदर आपके गुरु अभी प्रवास कर रहे हैं। अभी भी ये आपके केंद्र में ही थे, चौथे भाव के अंदर। यहाँ से पंचम भाव के अंदर गुरु क्या प्रभाव डालेंगे? यहाँ से गुरु जो है आपकी ज्ञान में तो वृद्धि करेंगे, संतान पक्ष के अंदर वृद्धि करेंगे। ये समय बेसिकली वैसे भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, है ना, कई स्टूडेंट्स भी हमारे जो है व्यूअर्स होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर अपकमिंग इन 5 महीनों में उनका रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए बहुत बेटर समय है। नई स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, स्कूलिंग अभी खत्म हुई है या स्कूल के अंदर नई स्ट्रीम के अंदर अभी जा रहे हैं, तो भी ये समय बहुत बढ़िया है। निर्णय आप सही कर पाएंगे। जिस भी स्ट्रीम को आपने विचार कर रखा है वो ठीक ही रहेगी, लाभदायी होगी। इसके अलावा प्रेम संबंधों के लिए भी ये जो समय है बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए परिपक्वता का समय है, मैच्योरिटी का ये समय रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशन बनाए और छोड़ दिया। इन जो 5 महीनों के अंदर ये जो अपना गंतव्य है उस गंतव्य की दिशा के अंदर आपका जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, वो आगे पहुंचेगा। यही गुरु आगे से भाग्य भाव के ऊपर 5 दृष्टि डालते हैं। ये भी जल तत्व की राशि है। यहाँ से भाग्य के अंदर अभूतपूर्व यहाँ पे वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। भाग्यवश अगर कोई चीज़ें अटकी हुई हैं तो वो ज़रूर से आपकी आगे बढ़ेंगी। आपके जीवन में धार्मिक कार्य भी यहाँ पे होंगे, पुण्य करने का भी मौका मिलेगा, धार्मिक यात्राएं करने का भी अवसर प्राप्त होगा। गुरुजनों से, बड़ों से जिनके आप आदर सम्मान करते हैं, उनसे बड़ा अच्छा खासा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय के अंदर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनका भी बड़ा अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाग्य में कोई भी रुकावट, कोई भी अगर काम नहीं हो रहा था, तो गुरु की दृष्टि की वजह से ये आप लोगों के लिए उत्तम समय रहने वाला है, बहुत शुभ समय रहने वाला है। यहाँ से गुरु लाभ भाव के ऊपर भी सीधी साथ दृष्टि डालते हैं, करियर में ग्रोथ देते हैं, आपकी नेटवर्किंग को बढ़ाते हैं, बॉस के साथ संबंध मधुर बनाते हैं। आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं, आपके ऊपर के जो मैनेजर हैं, आपके ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, उनसे संबंध आपके मधुर बनाता है। मित्रों का सहयोग आपको मिलता है। इच्छा पूर्ति का ये समय रहने वाला है गुरु की दृष्टि की वजह से। अब गुरु की स्वयं की राशि के ऊपर, यानी कि आपकी लग्न, आपकी राशि के ऊपर भी नवी दृष्टि पड़ती है। बड़ी ही अमृत दृष्टि है, ये भी जल तत्व की राशि है। यहाँ से आपकी व्यक्तित्व में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। मीन राशि को बहुत सारे लोग जो हैं बड़ा ही अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, लेकिन मीन राशि के लिए समय बहुत ज़्यादा उत्तम है, शुभ है। शनि की जो 7.5 उससे परेशान है, हमें पता है। शनि की ही आप ही की राशि के ऊपर से गोचर चल रहा है, तो क्या साहब शनि का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? अजी शनि का ही क्या, गुरु के अलावा बाकी 8 ग्रह और हैं, सबका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये जो हम हैं आज सिर्फ गुरु के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा संबंधों को देखेंगे तो यहाँ पे शनि अभी वर्तमान में आप लोगों के मीन राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, अभी रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। तो गुरु की राशि के ऊपर शनि का प्रभाव है, लेकिन शनि की एक राशि मकर राशि है, उस पर भी गुरु का प्रभाव अब आ गया है, और वो भी समसप्तक बिल्कुल सामने आकर के। तो जितना प्रभाव शनि मीन राशि के ऊपर डाल रहे हैं, गुरु के ऊपर डाल रहे हैं, उतना ही गुरु भी अब शनि के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो यहाँ से जो नेगेटिविटी है वो बैलेंस हो जाएगी। अगर एक कोई स्पार्क करेगा तो दूसरा तैयार बैठा हुआ है कि तूने मेरा बिगाड़ा, मैं भी तेरा बिगाड़ दूंगा। तो इसका मतलब ये है समझौते, कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति हो जाती है। तो जो आप नेगेटिविटी अगर महसूस कर रहे हैं तो वो डाउन होने वाली, कम होने वाली, ये तय बात मान के चलिए। भले ही इस समय के अंदर आपकी गुरु से संबंधित कोई दशा अंतरदशा चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो, लेकिन इन दोनों के इस राशियों से, इन दृष्टियों से ये जो नेगेटिविटी है वो कम ज़रूर से होगी। अब एक और बात, आपकी अगर वर्तमान में चंद्रमा या गुरु से संबंधित महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इसका प्रभाव आप लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। वो जो मैं कह रहा था आप लोगों को 8 ग्रह और भी हैं, तो आप लोगों की इन दोनों ग्रहों से संबंधित अगर दशा अंतरदशा है तो ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। पहली तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे पाते, हमको ही नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, लेकिन फिर भी जो नहीं दे पाते वो कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए।
Q&A सेशन हम जरूर से लेते हैं, तो उसके अंदर आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। जिस डिटेल में आप अपना प्रश्न लिखेंगे उसी डिटेल में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरी बात ये, जो भी सामान्य रूप से आपको उपाय बताए जाते हैं वीडियो के अंदर, वो एक जनरल उपाय होते हैं। आपके लिए विशेष रूप से किस ग्रह से संबंधित क्या परेशानी है, उसके क्या उपाय करने चाहिए, ये पत्रिका देखने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरी बात, अपनी स्वयं की पत्रिका एक बार जरूर से देख लीजिए, उसमें ग्रह से किस ग्रह से संबंधित महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को लगाया कीजिए। अब चाहे आप मासिक फल देखिए, ग्रह गोचर देखिए, चाहे आप वर्ष का फल देखिए, बस इतना ही। बाकी अब आप आगे वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं इस समय को। शुरुआत में 2 जून को पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में गुरु जाएंगे। ये गुरु का ही नक्षत्र पड़ता है और साथ ही के अंदर इनके जो देवता हैं वो अदिति बनते हैं। ब्रह्मांडीय देवी है, 12 सूर्यों की देवी है, ऊर्जा की, स्पंदन की, नए सृजन की, शक्ति की ये देवी मानी जाती हैं। तो ये जो समय है 2 जून से लेकर के और 18 जून तक का जो समय है, इस पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवास आप लोगों के लिए शुभदायी रहेगा। बाकी किन क्षेत्रों में रहेगा ये अपन ने बात कर ली। 18 जून से लेकर के 19 अगस्त का समय है, ये है गेम चेंजिंग समय। ये जबरदस्त समय आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस समय पे गुरु रहेंगे पुष्य नक्षत्र के अंदर। पुष्य नक्षत्र अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शुभदायी है, नक्षत्रों का राजा कहते हैं इसको। माता लक्ष्मी का जन्म इसमें हुआ था, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। सुख का, समृद्धि का, वैभव का, धन का, ज्ञान का, बहुत सारी चीज़ों से संबंधित ये नक्षत्र माना जाता है। अब यहाँ पे वैसे भी आपके पंचम भाव में ही है, तो स्पेशली फिर से मैं कहूँ, नया लर्निंग, नई कुछ सीखने के लिए जीवन में जो भी सोचा हुआ था ना कि यार कुछ करना है, कुछ ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, इस किताब को पढ़ लूँ, ये कर लूँ, है ना, कुछ नई अपने अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करूँ, अपने करियर से संबंधित कुछ और अपने अंदर स्किल ऐड करूँ, तो ये वो समय है, ज़रूर से कर लीजिएगा। साथ ही में धन, समृद्धि, मान, वैभव, संपत्ति, प्रतिष्ठा, ये तो प्राप्त होने का समय रहेगा ही रहेगा। अपने अंदर भी आप बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व जो आपका बनता है वहाँ पे सीधी गुरु की दृष्टि पड़ती है और खुद की ही राशि है। इस नक्षत्र की जो अवधि है उसको भुना लीजिएगा। ये फिर आएगा, बाद में आएगा, थोड़े समय के लिए आएगा, फिर चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बीच में कह दूँ आप लोगों को, ये जो हवा बना रखी है कि गुरु परमोच्च अवस्था के अंदर गए हैं, ऐसा होगा वैसे होगा, गुरु जो है उच्च अवस्था के अंदर रहेंगे, लेकिन पूरे 5 महीने तक नहीं रहने वाले। कोई भी ग्रह एक पर्टिकुलर डिग्री तक ही उच्च का होता है। गुरु जो है 5 डिग्री तक ही उच्च के माने जाते हैं। तो जून तक ऑलमोस्ट उच्च के रहेंगे, उसके बाद में शुभ प्रभाव देंगे, लेकिन उच्च के नहीं रहेंगे। एक और लोगों ने भ्रांति फैला रखी कि 12 साल बाद के अंदर गुरु उच्च अवस्था के अंदर आ रहे हैं, 60 साल बाद में आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुराने पिछले साल का कैलेंडर उठा के देख लीजिए, नवंबर के अक्टूबर के महीने के अंदर भी गुरु उच्च अवस्था के अंदर थे। यहाँ से गुरु वापस से वक्री होकर के गए थे इस मिथुन राशि के अंदर। मिथुन राशि से वापस से ये उच्च अवस्था के अंदर आए हैं, और ऐसा नहीं है कि फिर 12 साल बाद में होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2027 जब लगेगा तो ये गुरु सिंह राशि में जाएंगे, यहाँ से वक्री होंगे, वक्री होकर वापस से ये कर्क राशि के अंदर आएंगे। तो ये जो भ्रांति लोगों ने फैला रखी 12 साल बाद, 60 साल बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले साल ही गुरु इस राशि के अंदर आए थे 1-1.5 महीने के लिए। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि वो समय आया था। और ऐसे ही अगले साल भी होगा, ये सिंह राशि में जाके वापस से इस कर्क राशि के अंदर आएंगे। ठीक है ना? तो ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि फिर पता नहीं कब आएगा ये समय। लेकिन हाँ, ये लंबा समय जो 5 महीनों का है ना, वो बहुत ऐसा है कि आपको इस समय का सदुपयोग जरूर से कर लेना चाहिए। सामान्य रूप से गुरु जो है 1 साल के अंदर एक राशि के अंदर प्रवेश करते हैं। अभी गुरु ओवर स्पीड से चल रहे हैं, ज्योतिष की भाषा में इसको कहते हैं अतिचारी। तो गुरु स्वयं अभी अतिचारी है, ओवर स्पीड से रन कर रहे हैं। सामान्य रूप से 1 साल तक रहते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी नहीं रहेंगे, 5 महीनों के लिए रहेंगे, फिर 2027 में 1-1.5 महीने के लिए आएंगे, फिर से वापस आगे प्रवास कर जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आप लोगों को इस समय का सदुपयोग स्पेशली कर लेना चाहिए। ठीक है? 19 अगस्त के बाद में गुरु जाएंगे साहब आश्लेषा नक्षत्र में। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, और कुंडली मारे हुए सांप जो है वो इसके नक्षत्र देवता बनते हैं। बुध आप लोगों के लिए केंद्र के स्वामी हैं, चौथे और सप्तम भाव के स्वामी। तो बुध के अनुसार ही फल जरूर से इस समय पे देंगे। लेकिन इस नक्षत्र का अपना एक गुण ये है कि गहरी मनोवैज्ञानिक चेतना को जागृत करता है। अंतर मन के अंदर जो चल रही होती है चीज़ें, उसको बाहर निकालता है। आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, कुछ ऐसी गहरी चीज़ों को पढ़ते हैं, गहरी रुचि की चीज़ों को पढ़ते हैं, चाहे पुरातत्व की चीज़ें हों, ऐतिहासिक चीज़ें हों, जो भी आपका विषय है उसके अंदर अगर आप गहराई से अध्ययन करते हैं तो उसके लिए समय बहुत बढ़िया है। अगर आप आध्यात्मिक रास्ते के ऊपर हैं, धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, उसके लिए भी ये समय उत्तम है।
साथ ही के अंदर अगर आपका कोई काम ऐसा है जिसमें गहरी रिसर्च की आवश्यकता है, इंस्पेक्शन की आवश्यकता है, सुपरविजन कुछ इस तरह के लोग करते हैं, रिसर्च सेक्शन के अंदर है, साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, R&D वाले डिपार्टमेंट के अंदर है, डेटा एनालिसिस का काम करते हैं, उन तमाम चीज़ों से संबंधित ये जो नक्षत्र है शुभ फल देने वाला है। लेकिन ये सुख, वैभव, समृद्धि इन चीज़ों से संबंधित नहीं है। ये क्योंकि व्यक्ति के अंदर चीज़ों को झांकने के लिए कहता है, झकझोर के थोड़ा सा उसको हिलाता है कि वाकई में तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के अंदर आती हैं। यदि आपको इस समय के अंदर थोड़ा डाउट होने लगे, सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो, थोड़ा सा भ्रम पैदा हो, अजीब से ख्यालात दिमाग में आने लगे, तो समझ लीजिएगा आश्लेषा नक्षत्र के अंदर गुरु का प्रवेश हो चुका है और ये आपके लिए लाभदायी नहीं है। तो उस समय पे थोड़ी मेडिटेशन वगैरह, व्यायाम थोड़ा सा करें तो ज़्यादा शुभदायी रहेगा। अब एक समय और नोट कर लीजिए, ये समय है 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त का। क्या होगा, यहाँ पे सूर्य नारायण जो है, भगवान सूर्य नारायण, वो यहाँ पे प्रवेश करेंगे। गुरु और सूर्य की युति होगी, आपके बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्य को देखेंगे तो आप छठे भाव का स्वामी हैं और गुरु सूर्य के प्रभाव में आकर के इन 28 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, समाप्त नहीं होता, प्रभाव रहता है लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य का प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो सूर्य वैसे तो क्या है कि मित्र ही है गुरु के, गुरु का ही आपका लग्न, गुरु की राशि, लेकिन उनका भाव जो दिया गया है वो शत्रुहंता वाला, पराक्रम वाला, मतलब लोगों के ऊपर जो है अपनी विजय प्राप्त करने वाला, वो वाला भाव दिया हुआ है, छठा भाव। तो छठे भाव का स्वामी जाएगा अपने भाव से 12वें के अंदर, तो उस दृष्टि से तो ठीक नहीं है। लेकिन गुरु के साथ में युति बनाएंगे तो बहुत गहरी मंत्रणा होगी। जब राजा और मंत्री बैठ करके कोई एक मीटिंग करते हैं ना, तो कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं, तो बड़े फैसलों का ये थोड़ा सा समय रहेगा। तो सूर्य का प्रभाव आप लोगों पे उस समय पे ज़्यादा रहेगा, गुरु का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब अपनी पत्रिका के अंदर देख लीजिए सूर्य कहाँ पर है, उस भाव से संबंधित भी आपको फल देंगे। अब इन नक्षत्रों के स्वामियों से संबंधित, इन भावों के स्वामियों से संबंधित अगर आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है तो ये 5 महीने आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालने वाले हैं ये गुरु के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ठीक लगा होगा। लाइक ठीक लगा है तो आप लोगों ने लाइक भी कर ही दिया होगा, यहाँ तक पहुँचे हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। विनती मेरी आप लोगों से ये है कि जितना हो सके वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। आपका जो सपोर्ट है ना, वही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।